नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सांकला आप सबके पसंदीदा YouTube चैनल अर्जुन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है कि जो भी अर्जुन क्लासेस से इस बार भर्ती 2019-21 में जो भी विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, उनके घर जाकर उनके माता पिता से मिले और उन विद्यार्थियों का खुद का इंटरव्यू लें ताकि वो अपने संघर्ष की कहानी खुद को सुना सके। इस संघर्ष की कहानी को देखकर आपको कहीं जो नए विद्यार्थी हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनको मोटिवेशन मिलेगा और फायदा होगा। इसमें हर प्रकार के विद्यार्थी होंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने केवल 4 महीने पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन पा लिया है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी मिलेंगे जो 2019 से पहले वाली भर्ती में कुछ नंबरों से फेल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इस भर्ती में वो पास हो गए हैं। तो यानी हर संघर्ष की कहानी मिलेगी। तो यहां आपके घर से लेकर अर्जुन से लेकर आगे वर्दी तक का सफर आपको अलग अलग विद्यार्थियों का इंटरव्यू के साधन से आपको मिलेगा। दोस्तों, यहां इस बार लगभग 130 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है इस भर्ती में। सबके घर देखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कम से कम 50-60 विद्यार्थियों के हम लोग घर जरूर जाएंगे। हमारी एक वैन निकली, जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है। इस वैन में हमारी एक अलग टीम है जो बिल्कुल उनके घर जाकर उनके माता पिता को सम्मानित करेगा और आपको उनका संघर्ष बताएगा। क्योंकि कई विद्यार्थियों का बहाना होता है कि गरीबी है और समय नहीं है, काम भी करते हैं। तो आपको इन वीडियो को देखकर लगेगा कि गरीबी और अन्य चीजें आपकी सफलता में बाधा नहीं बन सकती है। ये सब बहाने हैं और सर्वाधिक निर्धन व्यक्ति ही, कमजोर वर्ग के व्यक्ति ही जुड़ते हैं और आपके आगे बढ़कर यहां परिणाम निकालते हैं। जिनके घर में फॉर्च्यूनर है, 500 बीघा खेत है, वो कभी कांस्टेबल नहीं बनता है। गरीब और किसान परिवार का बेटा ही कांस्टेबल बनता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसे ही एक शुरुआत कर रहा हूं। एक विद्यार्थी के घर में हमारी टीम गई थी, तो उस विद्यार्थी के बारे में मैं आपको बता दूं। ये विद्यार्थी हैं मिस्टर बनाराम, और भी आगे अलग विद्यार्थियों के वीडियो आएंगे। तो बनाराम जी से शुरुआत की है। दोस्तों, ये नागौर जिले के मेड़ता सिटी के पास मेगादंड गांव से निवासी करते हैं। आगे वीडियो में आपको इनका खुद की बातचीत, इनके माता पिता की बातचीत और इनके संघर्ष की कहानी ये खुद सुनाएंगे। तो इनका सिलेक्शन हुआ है अर्जुन क्लासेस के माध्यम से। जोधपुर जिले से आरएससी फर्स्ट बटालियन ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो इनका सिलेक्शन हुआ है। ये पिछली भर्ती में फेल हो चुके थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने इस भर्ती की तैयारी की और अपना सिलेक्शन दिया। और ये विद्यार्थी अभी भी हार नहीं मान रहा है। इसने कहा है, गुरुजी मैं आपसे वादा करता हूं 2 साल बाद मैं आपको 2 तारे लगावा यानी एसआई की भर्ती का एग्जाम भी क्लियर करके दिखाऊंगा। तो इस जज्बेदार और जोशीले विद्यार्थी को आप जरूर सुने। इनका सिलेक्शन हुआ है और मैं आपको बता दूं, इनका संघर्ष बहुत ही कठिन रहा है ना। एक भर्ती में फेल हुए हैं जोधपुर में। इनके पास इनकी फैमिली, इनके पिताजी जो है वो गांव में भेड़े चराते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं वास्तविकता में, है ना। और बहुत ही निर्धन परिवार से हैं। इनके जीजाजी के सहयोग से जोधपुर आए, इन्होंने पढ़ाई की, इन्होंने संघर्ष की कहानी मेरे को भी बताई। तो हम लोगों ने यहाँ अर्जुन क्लासेस में इनको रहने की सुविधा भी दी और इन्होंने कोचिंग की है, ऑनलाइन भी पढ़ाई की और ऑफलाइन भी पढ़ाई की है और हमको एक परिणाम दिया है। तो हमें बहुत ही हर्ष और उल्लास है कि हमारे पास ऐसे विद्यार्थी हैं। आगे आप इनके परिवार से मिलें और इनसे खुद से इनकी कहानी को आप सुने, बिल्कुल आपका मोटिवेशन होगा। आगे अन्य वीडियो में मैं और अनेक विद्यार्थी, 50-60 विद्यार्थियों के ऐसे में वीडियो लेके आऊंगा। हर विद्यार्थी का आप 10 मिनट संघर्ष सुनेंगे तो आपको जरूर मोटिवेशन होगा। रोज शाम को 6:15 बजे इस प्रकार का मोटिवेशन वीडियो आएगा। 10 मिनट आपको सुनना है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। और दोस्तों, पीछे मैं आपको और भी कुछ विद्यार्थियों की लिस्ट बता देता हूं। ये और भी कई विद्यार्थी हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। तो इन सबके घर पे हमारी एक टीम निकली है ना। कृष्णा चौधरी, बिल्कुल, तो वो निकले हैं। इनके घर पे जाके इनके इंटरव्यू ले रहे हैं माता पिता जी के। तो कई विद्यार्थियों के, 2-4 विद्यार्थियों के हम भी जाने की कोशिश करेंगे। जैसे सिरोही, बाड़मेर, कभी मौका मिला तो मैं और भारती सर और 1-2 फैकल्टी और 1-2 विद्यार्थियों के घर हम भी जाने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारी जो टीम है वो सबके घर पहुंच रही है। तो इन सबके संघर्ष की कहानी आपको रोज सुनने को मिलेगी। अब आप बनाराम जी की संघर्ष की कहानी इसके घर वालों के साथ सुनिए। 5 मिनट का मोटिवेशन जरूर मिलेगा आपको। ये हमारे मित्र भन्नाराम जी चौधरी भाई साहब, तो इनका सिलेक्शन हुआ है राजस्थान पुलिस में। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में, अपने विलेज के बारे में, और मुझे आपकी स्कूल भी नज़र आ रही है उधर, तो उनके बारे में भी थोड़ा आप जी। सबसे पहले तो सर आपका और अर्जुन क्लासेज का और चौधरी साहब का और पूरी मेरी अर्जुन क्लासेज की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, जिनके मार्गदर्शन से मेरा सिलेक्शन हुआ है। और आज सर आपने उस जो मेरी मेहनत थी उसके ऊपर आज आपने 4 चांद लगा दिया आज मेरे गांव में आके। सर, ये बात है। जो अर्जुन क्लासेज ने जो ये पहल की है, जो भी यहाँ से सफल होते हैं विद्यार्थी, उनके घर पे जाके
उनको मिठाई खिला के उनको सम्मानित करने वाली। सर इसके लिए मेरे को बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि मैं अर्जुन क्लासेस से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी एक अर्जुन हूँ। सर जो कोयले की खदान के अंदर जो हीरा तराशने का काम करते हैं ना, वो मेरे चौधरी सर करते हैं। और एक बार ऑफलाइन बेंच में चौधरी सर ने मेरे को एक बात बोली थी कि जूते फटे पहनकर आसमान पर चढ़े थे और सपने हरदम हमारी औकात से परे थे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए साथियों, और सपने देखते रहिए और उनको पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए, सपने तो पूरे होंगे। देखो साथियों ऐसा है, आपको सबसे पहले तो सच्चाई समझनी होगी कि सच्चाई है क्या। देखो साथियों, फॉर्म 17-18 लाख भरे जाएंगे, 1-2 फॉर्म नहीं भरा जाएगा, और भर्ती 5000 की है। तो आपको ये फिगर समझना होगा कि अगर 17 लाख फॉर्म भरे जाते हैं तो 16,95,000 लड़के फेल होकर घर पे बैठेंगे। आपको 5000 में आना है या 16,95,000 में आना है, ये आपको डिसाइड करना है, और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ये बात है। आपको सफल होने से सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है, वो है आप खुद। क्या बात है, यही बहुत अच्छी बात है। ये और कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सर। इंसान ठान ले तो पत्थर में से पानी निकाल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन, ठीक है ना। आप बिल्कुल कर सकते हो, जी जान लगाइए। जो भी मेरे साथी इस बार असफल हुए हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, अपनी ताकत को पहचानिए, मजबूती के साथ मैदान में खड़े हो जाइए। सफलता आपका इंतजार कर रही है, तदबीर से बनी हुई तकदीर बना ले, और खुद पे विश्वास है तो चल एक दाव और लगा ले और इस बार नया पार कर ले। हो जाएगा, 100% होगा सिलेक्शन। हमारा भी एक भर्ती में थोड़ा हुआ, कई 8-10-12 भर्तियों में हम भी असफल हुए थे, लेकिन क्या, जब आदमी का जुनून होता है ना कि मेरे को तो होना ही है, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। एक ही आदमी रोक सकता है, वो खुद। और मैं साथियों आपको एक बात कहना चाहूँगा कि असफलता अनाथ होती है और सफलता के रिश्तेदार बहुत होते हैं, ठीक है ना। रिश्ते निकलेंगे आपके, जिस घर का पानी भी नसीब नहीं होता है ना, वो घर आपके लिए रिश्ता लेके बाहर घर के खड़े रहेंगे कि साहब टाइम हो तो बात करें क्या, ठीक है ना। ये बात है साथियों, इस सच्चाई को आप समझिएगा। देखो, अगर दुनिया से वाकिफ होना है तो सफल होइए, फिर दुनिया के नज़ारे देखना आप, ठीक है ना। ये जो मेरे भैया ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है, स्पेशली जो असफल हुए स्टूडेंट के लिए, जो मेरे मित्र जो लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुए ना, उनके लिए, कि भैया जी 1 बार या 2 बार से हर कोई सिलेक्शन नहीं होता है। भैया ने भी कम से कम 8-10 बार ट्राई करना पड़ता है। तो मेहनत आप करोगे, 1 बार से तो सक्सेस होता है। उनके जो अच्छे लक होते हैं हो भी सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा आप अगर अनसक्सेस हुए हो तो बिल्कुल ही एकदम आपके जो सोच विचार है वो नेगेटिव चले जाए, नहीं। बिल्कुल आप उनको अच्छे वे में रखो और आप उनमें और मेहनत करें उनकी। बिल्कुल सर, और मेहनत करें। 1-2 बार में नहीं सक्सेस होते हैं तो और मेहनत करें। बिल्कुल और मेहनत करने के लिए उनकी जो की है, उनकी चाबी है, वही हम अभी भैया से पूछेंगे। भैया जी बताएं। बिल्कुल सर, मैं देखो साथियों आपको बताना चाहूँगा, आप जब तैयारी करते हो तो आपके दिमाग में एक बात आती है, होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आप एक बात बताइए, ये आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 100% प्रॉपर वे के अंदर मेहनत करना है। बिल्कुल, उसके अंदर आप कभी कमी मत लाइए, अपने साथ ईमानदार रहिए। जब आप एग्जाम सेंटर से एग्जाम देके बाहर निकलो तो आपको ये 1% भी नहीं लगना चाहिए कि यार थोड़ा और पढ़ लेता तो ठीक होता। कुछ नहीं होता थोड़ा वोड़ा, जो पढ़ना है जितनी जी जान लगानी लगा दो। ये बात है। मेरे पढ़ने की कंडीशन नहीं थी सर, अभी आप चलेंगे मैं आपको बताऊंगा। मेरे घर की पढ़ने की कंडीशन नहीं थी, मेरे जीजा जी ने मेरे को पढ़ाया था। देखो सर, आदमी सफल हो जाता तो सारा समाज उसके साथ में, पूरा परिवार, रिश्तेदारों के सबके आप चेते बन जाते हो। ये अभी आपको चमक दमक दुनिया में आपको बहुत अच्छी लगती है कि मेरे को ये लाइक करता है, वो लाइक करता है, वो लाइक मारता है, वो करता है, ये स्टोरी लगा दूं, वो व्हाट्सएप स्टेटस लगा दूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ का स्टेटस ऐसा बनाइए कि लोग आपका स्टेटस लगाए। आप अपनी लाइफ की स्टोरी ऐसे बना दीजिए कि लोग आपकी स्टोरी लगाए। देखो सर, कईयों के लिए सिर्फ एक वर्दी नौकरी होती है, मेरे लिए ये जुनून था सर। बिल्कुल ये बात। और दूसरी बात, मेरे लिए घर की परिस्थितियों के लिए लड़ाई थी। ये भर्ती मेरे लिए आन बान शान सब कुछ थी सर, और येन कैन प्रकरण होना ही है सक्सेस। देखो सर, एक जब मकान होता है, उसका कमरा होता है, उसके अंदर अगर 4-5 दरवाजे हो ना तो अपन जिस चाहे दरवाजे से निकल सकते हैं। मेरे लिए दरवाजा एक ही था कि इस भर्ती में निकलना है। अगर दरवाजा बंद हो जाए उसको तोड़ के निकलना है, लेकिन निकलना है, ये बात है, ठीक है ना सर। मैं आज आपको एक बहुत ही मेरे साथियों को सेंसिटिव बात बताना चाहूंगा। देखो साथियों, आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले मेरे जब सिलेक्शन कहीं हुआ नहीं था, तैयारी कर रहा था, जगह जगह सफलता मिल रही थी मेरे को, तो शाम को मैं जोधपुर से आया हुआ था घर पे, तो मेरे पिताजी ने मेरे को एक बात बताई थी। और शाम को हम बैठे थे तो मेरे पिताजी ने बोला था कि बेटा, मैं जब 8 साल का था तब मैंने एवड़ जो भेड़ होते हैं ना वो चराना शुरू किया था, और आज मेरी 61 उम्र हो गई है, 61, और मैं एवड़ चरा रहा हूँ। लोगों के सामने मैंने हाड़ी रिया हूँ, काम किया है मैंने। मेरा बचपन पूरा एवड़ चराने में गुजरा है, मेरी जवानी पूरी एवड़ चराने में गुजरी है। तो क्या बेटा मेरा बुढ़ापा भी ऐसे ही गुजरेगा क्या? तो मैंने उस समय साथियों शपथ ली थी कि मेरे पिताजी का जवानी किस में गुजरी है मेरे हाथ में नहीं है,
बचपन उनका कैसा गुजरा ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उनका बुढ़ापा एक राजा की तरह गुजरेगा, ये मेरा उनसे मेरे खुद से अपने आप से मेरा प्रॉमिस है। ऐसा ही आप अपने माता पिता से प्रॉमिस करिए। बहुत उम्मीद लगाए बेटे हैं, आप जब शहर में जाते हो पढ़ते हो तो आपके माता पिता भाई बहन टकटकी लगा के ये देख रहे हैं कि मेरा भाई मेरा बहन मेरा बेटा सिलेक्ट होकर मेरे को कॉल करेगा, ठीक है ना। उनकी भावनाओं पर आप मतलब खरा उतरने की कोशिश करिएगा। जिनका रिश्ता नहीं हो रखा होता है उनके लिए नौकरी अहमियत बहुत बढ़ जाती है सर। मतलब कि जिन्हें हगे ही नहीं वे, हाँ। वे एक बार नौकरी लाग जावे उन पर रिश्ता फिर दुनिया का आप नजारा देखो सर। फिर आपके मतलब चाची जी के और भाभी जी के भांजा भातिया भतीजे जलमे के सर एक ही रात में 20-20 साल के आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये बात है हीरो एकदम मुकड़ा सोन बिल्कुल। अरे तो सिलेक्शन हो गया जब ऐसे गांव में आता तो ऐसा लगता है एमएलए का उम्मीदवार आया सर। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले नौकरी के तो ये है कि अगर कोई भाई जिसकी शादी नहीं हो रखी है, बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर नहीं होवे बिल्कुल तो पहले नौकरी लाग जावे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कम्युनिटी के अंदर थोड़ा किसको बेटे ज्यादा दिया जाता है सर। सर मैं सबसे बड़ी खासियत बात मेरे जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनको कहना चाहूँगा, देखो आप कोचिंग कहीं पे भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार आके चौधरी साहब से ऑफलाइन जरूर मिलिएगा। आप उनसे 10 मिनट बात करोगे ना तो आप बात करने से ही आधे सब इंस्पेक्टर बन जाओगे सर। सबसे बड़ी बात यह है सर, ये बात बिल्कुल एक्सपीरियंस सर। आप बारे मैं तो उनका जब चेहरा देखता हूँ तो सर मेरे अलग ही रौनक आ जाती है। मैंने कहा यार बस मैं मेरी ज़िंदगी में मैंने मेरे जीजा जी धर्माराम जी को अहमियत दी है जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया था इकोनॉमिक्स रूप से, और उसके बाद में मैंने मेरा भगवान माना है सिर्फ और सिर्फ चौधरी साहब को। ये बात है। बिल्कुल साथियों तैयारी करते रहिए। आज ये मेरे अर्जुन क्लासेज की टीम आई है, यहाँ पर मैडम आई है, सर आए हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि अगली जब बढ़ती हो ना तो आपके घर पे ये टीम आए और आप ही ऐसे अपनी बायो पिक बना के आप सर को भेंट करें। बिल्कुल मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन, सिलेक्शन से भी ज़्यादा खुशी आज मिली है जब अर्जुन की टीम मेरे यहाँ घर पे आई है सर। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। और जो मेरे साथी हैं उनसे मैं 100% बता रहा हूँ कि अगर आप नेक्स्ट अगर आपकी जो भी भर्ती आती है उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो मैं आपके घर पे आने के लिए वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल। हमारी जो पूरी टीम आएगी आपके घर पे और मैं आपकी जो स्टोरी है वो मैं आपको लेना चाहूँगा और उनसे आपके जो फैमिली में पूरे राजस्थान में ये स्टोरी जाएगी तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे। आपकी स्टोरी देखेंगे तो मोटिवेट होंगे। हर जिंदगी में हर एक ही बंदे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हर एक की लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, उनसे आप पूरा लड़के अपनी स्टोरी बनाएंगे, अपना सक्सेस होंगे। तो मैं आपके घर के लिए आने के लिए वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, मिलते हैं आपको मेरे घर पर, अभी चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो चलिए साथियों अब मिलाता हूँ मैं आपके मेरे परिवार से। आइए मेरे घर दिखाता हूँ, मेरे परिवार से मिलाता हूँ। ये है मेरे पिताजी हैं और ये मेरे माता जी। और आपको पता ही है आदमी का जब सिलेक्शन होता है तो उसके माता पिताजी को कितनी खुशी होती है, ये बात है। मेरे पिताजी तो मेरे को सर एक ही बात बोलते हैं कि बेटा 60 साल को और 30 साल को एगो, ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें भी इतनी खुशी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी जो रियल फैमिली होती है उनको तो बहुत खुशी हुई। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी मैं मेरे पूरी फैमिली से मिलूंगा। मेरे ये भाई साहब हैं, बड़े भैया हैं, मेरे बड़े पापा जी के लड़के हैं और ये मेरे बड़े पापा जी हैं। तो बिल्कुल सर, आपने एक बनाराम का सिलेक्शन नहीं करवाया है, आपने मेरे 200 जो गांव के सभी लोग हैं उन सबको खुशियाँ दी है। सर मैं इस दुनिया का ऐसा सौभाग्यशाली आदमी हूँ जिसके सिलेक्शन की पूरे गांव दुआ करता था सर। ये बात है, ठीक है ना। मेरे एक चीज पूछना चाहूंगा आपके बीच, आपके फैमिली में और किसी की मतलब कि राजस्थान गवर्नमेंट में जॉब है, कोई पुलिस में या दूसरे? नहीं सर, मेरे परिवार के अंदर राजस्थान पुलिस के अंदर किसी की जॉब नहीं है। हमारे रिलेटिव की जरूर है लेकिन हमारे परिवार में किसी की नहीं है। परिवार में बिल्कुल 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 सर। किसी में जॉब जैसे आपने? नहीं, बिल्कुल मेरे भाई हैं, चाचा जी के लड़के हैं, उनकी राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एलडीसी में जॉब है। एक और भैया उनकी भी गवर्नमेंट जॉब है और एक मेरे भैया वकील है। तो मैं अब मेरे जीजा जी कुछ आपको मिलवाना चाहूँगा। सर अपने परिवार के अंदर एक आदमी ऐसा होता है जो अपने को समझता है। सारी दुनिया खिलाफ थी लेकिन मेरे जीजा जी मेरे साथ खड़े थे, ठीक है ना। सारी दुनिया खिलाफ थी साथियों, तरह तरह के लोग बातें बनाते थे, लेकिन इन्होंने एक ही बात बोली थी कि जब आप जोधपुर से आओ तब आपके पास में जॉब होनी चाहिए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो मैं इनको देखो साथियों, अपना ये मस्तक उन्हीं के सामने नतमस्तक होता है जो अपने को जिंदगी में उस समय मार्गदर्शन देते हैं जिस समय अपने साथ में कोई खड़ा नहीं होता है। अर्जुन क्लासेस की तरफ से बनाराम जी के पिताजी को कृष्णा जी की तरफ से साफा पहना के स्वागत करते हुए, ये बनाराम जी की पूरी फैमिली है, पूरा परिवार है और आज सभी बहुत खुश हैं। इसी खुशी के मौके पे पिताजी का स्वागत करते हुए साथ में बनाराम जी भी और उनका पूरा परिवार। बनाराम जी के माता जी को सम्मान करेंगे। लक्की सिंह और अर्जुन क्लासेस की तरफ से उनको हल्का सा प्रेम भेंट एक
मोमेंटो। ये उनकी पूरी फैमिली को आप आराम से देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा परिवार है। उनकी पूरी फैमिली, मम्मी पापा, चाचा ताऊ सभी बैठे हैं उनको। तो अभी हम इनसे सबसे एक बार बातचीत करेंगे, पूरी फैमिली से बात करेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे, उनका बचपन कैसे बीता उनके बारे में भी हम इनसे अभी बातें करते हैं। तो आइए मिलते हैं इनकी पूरी फैमिली से। नमस्कार साथियों, अब मैं आपको मेरी फैमिली से मिलाता हूँ। सबसे पहले ये मेरे बड़े पापा जी हैं, रामलाल जी नाम है इनका, रामलाल जी कमेडिया। साथियों देखो, सबसे हमारे परिवार के अंदर सीनियर यही थे, तो हमारे को भी बहुत सपोर्ट रखा था। और तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हिंदी इनको आती नहीं है तो मारवाड़ी में पूछूंगा। भाई साहब, सिलेक्शन हुआ आपने क्या लगी हो? बहुत खुशी मनाई भाई, पहलो काम ही हो परिवार में। और सिलेक्शन पहली कहीं स्थिति? दौरी भाई, दौरी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे बड़े पापा जी हैं, रामलाल जी नाम है। ये मेरे सबसे छोटे अंकल जी हैं। मेरे पिताजी 5 भाई, उनमें सबसे छोटे हैं, इनका नाम हापूराम जी है। ये बात है। तो ये भी जब मैं पढ़ता रहता था, जोधपुर था, तो इन्होंने मेरे को बोला था, बेटा कुछ नहीं करना, सिर्फ आप तैयारी करो अभी, ठीक है ना, और परिवार के आप पीछे चिंता मत करो। तो बताओ काका जी, सिलेक्शन में क्या लगे? बहुत बढ़िया है भाई काम, पहलो काम ही हो सर। एक तो बहुत वो खुशी कहन करूँ साहब, परिवार पूरा खुशी हुई सर। एक पूरा दुखी है जगह मायने सब कुछ है। चौधरी सर आप देख रहे हो तो हम बता देते हैं, मेरा पूरा परिवार आपका गुणगान कर रहा है। तो मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा गांव आपके लिए पल के बैठे हैं, आप आओ कभी। तो ये है मेरे कजन है, ब्रदर है, राजेंद्र जी नाम है इनका, और बहुत ही अच्छा इनका नेचर है। आप इनसे मिलिए। भैया आपको कैसा लगा सिलेक्शन पे? बहुत ही बढ़िया लगा। सबसे पहले तो अर्जुन क्लासेस का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बनाराम को इस मुकाम पे पहुंचाया। बहुत ही बड़ा योगदान है अर्जुन क्लासेस का बनाराम को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद है पूरी फैमिली की तरफ से। ऐसे ही गांव से आने वाले बच्चों को उचित शिक्षा देके और उचित मार्गदर्शन करके आगे भी ऐसा काम करते रहें। सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। और भैया आपको पता है मैं एनी टाइम चौधरी साहब के गुणगान करते रहता हूँ, ये बात है। हाँ बिल्कुल, जैसा बनाराम बताता रहता है चौधरी साहब के बारे में, उतने ही अच्छे इंसान है वो। जिस हिसाब से बनाराम को उन्होंने इस लेवल से उठा के जो नया मुकाम दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर से एक ही विनती रहेगी कि इस तरीके के लड़के जो सिटी में आते हैं, उनको आगे भी इस तरीके का मार्गदर्शन करके उनके परिवार को खुशियाँ देते रहें। जो हमारी अर्जुन क्लासेस है उनके लिए, जैसे आपने बताया कि, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो बंदा मेहनत करता है उनके लिए अर्जुन क्लासेस एनी टाइम, उनके जो भी टीचर है, हमारे जो सर है, आप आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। जो मेहनती लड़का है, ये मत सोचना कि मेरे पास फीस कम है, मेरी फैमिली में ये है, मेरे फैमिली में फीस भरने लायक नहीं है। जो बंदा मेहनत करता है उनके लिए अर्जुन क्लासेस के रास्ते हमेशा खुले, कभी भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन क्लासेस का, एक बार फिर से धन्यवाद। हाँ तो साथियों देखो, जब अपनी जेब में लाखों होते हैं ना, तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाते हैं। लेकिन जब जेब में कुछ भी नहीं हो, उस समय कोई 100 रुपये की भी हेल्प करता है, बहुत बड़ी हेल्प होती है। आज तो सब रिश्तेदार साथ में हैं, लेकिन जिस समय कोई साथ में नहीं थे, उस समय मेरे जीजा जी मेरे साथ में खड़े थे। देखो, हर परिवार के अंदर एक आदमी ऐसा होता है जो आपको समझने वाला होता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है। और मेरे परिवार में मेरे जीजा जी थे, ठीक है ना। अगर ये मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो मैं सफल नहीं हो पाता साथियों। ये मस्तक हमेशा उनके सामने नतमस्तक रहेगा। जिस समय हमारे पास में कुछ नहीं था, उस समय हमारे को सपोर्ट किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जीजा जी बताओ कितनी खुशी हुई आपने? खुशी का तो कोई पार नहीं है, सीमा रेखा पार है। देखो साथियों, मैं आपको बीच में एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप तैयारी करते हो तो 1000 लोग ये कहेंगे कि फलानी उड़े तो यूं फिरे, लेकिन ध्यान रखना ये आपके संघर्ष का समय है। आपको किसी को कुछ नहीं कहना है, जवाब आपका रिजल्ट देगा। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो वही लोग उसी चौकी पे उसी जगह बैठ करके कहेंगे यार कुछ भी कहो, भले बंदे ने मेहनत तो बहुत की है। ये बात है, तो वो सब आपको लोगों के मुंह से वापस खिलवाना है। आप अगर कोई कुछ आपको कह रहा, आप वापस उसी समय बोलने लग गए तो फिर आप में उनमें फर्क क्या रहा। साथ में ये मेरे पिताजी हैं। और देखो साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे पिताजी 8 साल के थे तब इन्होंने ऊँट चढ़ाना शुरू किया था लोगों के आगे, और 60 साल के हो गए हैं तब तक चढ़ा रहे हैं। तो अब बुढ़ापे के अंदर इनका सपोर्ट किया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन मैं कह सकता हूँ साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे बीच वाले चाचा जी जिनका नाम है तुलचाराम जी कमेडिया, और इनका भी मैं
साथियों जब मैं पढ़ाई करता था तो यही मेरे चाचा जी मेरे को मोटिवेट करते रहते थे, बेटा पढ़ाई कर, घर की चिंता तू मत कर, ठीक है ना। तो मैं चाचा जी ने पूछना चाहूँ, काका जी कितनी खुशी हुई सिलेक्शन पर? बढ़िया खुशी हुई भाई। ये मेरे कजन ब्रदर है रामराज, और ये अभी दिल्ली के अंदर ये BSc करके आए हैं, तो इनसे बिल्कुल आप जानने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो मैं अर्जुन क्लासेस का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे भाई बनाराम को इस मुकाम तक पहुँचाने काबिल बनाया और पहुँचा कर ही दम लिया है। और उसके बाद मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बनाराम जी का। इन्होंने जो मुकाम हासिल किया उससे हम प्रेरित हुए और हमने ये सीखा कि हम ये जब इन्होंने कर दिखाया तो हम क्यों नहीं कर सकते, और इसके लिए वैसे हम प्रेरणादायक रहेंगे इनके लिए। एक चीज़ मैं आपसे ऐसे नॉर्मली पूछना चाहूँगा, आपको अर्जुन क्लासेस का वे कैसे मिला? मतलब आपने बताया कि आप हमारे जो सर है उनके बारे में गुणगान करते हैं, उनको मानते हैं, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी ये जानना चाहूँगा कि उनका रास्ता आपको किसने दिखाया? अर्जुन क्लासेस से कैसे मिले, या जो हमारे सर हैं उनसे कैसे मिले, ये थोड़ा बिल्कुल सर, मेरे एक परिचित हैं जिनका 2014 की भर्ती में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ था। मैं उनको देख करके बहुत मोटिवेट हुआ। सुरेंद्र जी दुगस्तावा नाम है उनका, ठीक है ना। वो वहाँ हमारे को पढ़ाते थे उस समय जब उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, तो उन सर ने भी हमारे को बहुत शानदार गाइडेंस किया था। और हमारे लोकल एरिया से हैं तो वो सब इंस्पेक्टर बने थे, तो मेरे अंदर एक वो हुआ कि भाई हाँ मैं भी बन सकता हूँ, ये बात है, ठीक है ना। तो उस समय हमारे को बहुत ही शानदार मेरे को मोटिवेशन मिला और इसी से मैं अर्जुन में जुड़ा। और फिर सब क्या था, जब अपन की तैयारी करने की हिम्मत होती है तो अगले वाला बंदा अपने आप पहचान लेता है कि भाई ये बंदा तैयारी करने वाला है। बिल्कुल, ये चीज़ मैंने अभी भी बताई थी कि जो भी अगर स्टूडेंट अगर कोई मेहनती है तो वो बिना कोई ऐसे नहीं सोचे कि मेरी फाइनेंस पे नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मैं फीस भरूंगा नहीं, वो अर्जुन क्लासेज आ सकते हैं जो मेहनती लड़के हैं। बिल्कुल, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा साथियों, 90% लड़कों की ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब है। देखो साथियों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब एक घोड़ा रेस में चलता है तो उसका मालिक उसको बहुत पीटता है। उस समय तो उस घोड़े को लगता है ये मेरे को बहुत पीट रहा है, ये मेरा मालिक बहुत निर्दयी है, मेरे ऊपर बहुत ये कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। लेकिन याद रखना साथियों, मालिक उसको जिताना चाहता है। अगर अपना भगवान भी अपने को दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो इसका मतलब है अपना मालिक अपने को जिताना चाहता है। तो उस चीज़ को आप पॉजिटिव लीजिए, ये बात है। बिल्कुल ये चीज़ है कि जो मेरे भाई इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है कि ऊपर वाला ना हमें जिस मुकाम पे हमें लेके जाना चाह रहा है ना, तो उसके लिए हमें बनाना चाह रहा है कि आप उसके लिए हो या नहीं हो, उस मुकाम के लिए आप अच्छे बनो, तभी हमारे ऊपर वो प्रॉब्लम्स कह सकते हैं या कोई प्रॉब्लम ये इधर की उधर की फाइनेंशियली जो भी है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा साथियों, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई सिर्फ 3 घंटे करनी है। जो हमारे को चौधरी सर ने फॉर्मूला बताया था, सिर्फ 3 घंटे ही पढ़ना है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा सर, और बार बार कहना चाहूँगा कि आपकी सफलता सिर्फ किताबों से होके ही गुजरेगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बात को आप गिन के गांठ बांध लीजिए। सिलेक्शन सिर्फ किताबों से पढ़ने से ही होगा। ऑनलाइन अभी लॉकडाउन है तो सिर्फ आप 3 घंटे मोबाइल देखिए, ज़्यादा मत देखिए। लड़कों को सर देखते रहते हैं पूरे दिन, पता नहीं दादाजी नानाजी ने कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ दी मोबाइल के अंदर, कभी इंस्टा पे गए, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो लोग आपको अपने आप फॉलो करेंगे, अपने आप पीछे आएंगे, अपने आप अपना स्टेटस लगाएंगे, अपने आप आपको लाइफ लाइन कह देंगे और आधी रात को फोन करके कह देंगे बस थैंक यू हमारे पपड़ी रे पापा, बस ये बात है। राम राम सा। अब मैं मिलन वाला हाँ बन्ना राम जी रे माता जी हूँ। माता जी राम राम। पहली तो बन्ना राम जी रे नौकरी लागन दी घणी घणी बधाया माना तरफ हूँ और अर्जुन क्लास री पूरी टीम री तरफ हूँ। अब वो बताओ कि पहली जब आप हुनियो कि बन्ना राम जी नौकरी लागी है, हंगो बिली था कई करियो? हंगो पहले खुशहाली मनाई कोई लिया लेगा वो। तो अब वो बताओ मने कि बन्ना राम जी पढ़ाई तो करता, घर में भी काम काज में मदद करता? हाँ करता। परिवार हाँ तो जरा करता। अच्छा आप तो जन हाँ तो जरा करता और नहीं रहता जरा कोट करता। आ थी बन्ना राम जी पूरी फैमिली पहली मिल चुका है, यहाँ परिवार हूँ और अभी मिलिया माता जी हूँ, यहाँ भाभी सा हूँ। राम राम सा खमा गणी।